तरह की 9000 तरह की जो पूरे विश्व में है वो भाषाएं बोली जाती हैं। और भारत में हिंदी भाषा लगभग 3500 साल पुरानी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आती है वो भाषा का तो नंबर 1 पे आता है भाषा जो आती है वो कौन सी, प्राचीन आर्यभट्ट भाषा आती है। ठीक है, लिखता हूँ प्राचीन कौन सी, आर्यभट्ट भाषा। ठीक है, प्राचीन आर्यभट्ट भाषा है वो लगभग 1500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में बोली जाती थी। ठीक है, ईसा पूर्व तक बोली जाती थी। कौन सी, प्राचीन आर्यभट्ट भाषा। ठीक है, उसके बाद में जो भाषा है उसका दूसरा वर्ण है मध्य आर्यभट्ट भाषा, मतलब इससे जो नई थी वो मध्य आर्यभट्ट भाषा है। उसका इतिहास कितना पुराना है, लगभग 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। ठीक है, इसका ईसा पूर्व का मतलब होता है कि यीशु मसीह के यीशु मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है, ये जो ईसा पूर्व है ये बोला जाता है। अब आते हैं आधुनिक भाषा काल। ठीक है, ये प्राचीन आर्यभट्ट हो गया, फिर मध्य आर्यभट्ट हो गया, अब हो गया आधुनिक। जो हम लोग जो भाषा बोलते हैं वो है आधुनिक। ठीक है, कौन सी है, आधुनिक भाषा काल। ठीक है, इसका जो हिस्ट्री मानी जाती है वो मानी जाती है 1000 ईस्वी से अब तक। 1500 ईस्वी तक कोई दिक्कत नहीं है, 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, ये अपनी जो हिंदी भाषा है उसकी हिस्ट्री हो गई, इतिहास हो गया उस चीज़ का कि हिंदी भाषा हम कब से कब तक बोली जाती थी और किस तरह से बोली जाती थी। ठीक, अब आ जाते हैं जो आधुनिक भाषा है, आधुनिक हिंदी भाषा, इसको 3 का भागों में बांटा गया है। ठीक है, आधुनिक हिंदी भाषा इसको किन किन भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 पर प्राचीन हिंदी। ठीक है, यही प्राचीन, लेकिन ये प्राचीन ये आर्यभट्ट वाला नहीं है, ये प्राचीन ये वाली है, प्राचीन हिंदी। ठीक, नंबर 2 पर मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। और नंबर 3 पर आती है आधुनिक। ठीक है, आधुनिक हिंदी। अब इसको प्राचीन हिंदी है वो कब से कब तक बोली जाती रही है, वो आती है 1100 ईस्वी से 1100 ईस्वी से कब तक बोले, 1400 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी तक। ठीक है, क्या बोली जाती है, ये प्राचीन हिंदी बोली जाती रही है। अब आते हैं मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी आती है 1400 ईस्वी से ठीक 1850 ईस्वी तक। ठीक, ये कौन सी है, ये है मध्यकालीन हिंदी। अब आते हैं आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी जो बोली जाती है वो 1850 ईस्वी से अब तक। ठीक, तो इस
जो भाषा में है, अभी एक नोट रह गया है, जो ये जो काल गया है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में, ये वाला। ठीक है, इसमें आप नोट करके लिख लीजिए, ये कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती है कि 1000 ईस्वी से, ठीक, 1100 ईस्वी तक। कौन सा काल बोला जाता है? ये अभट्ट काल बोला जाता है। जो समय था, जो ये समय है वह अभट्ट काल। ठीक है, कौन सा काल बोला जाता है? अभट्ट काल बोला जाता है। ठीक, हम तो आते हैं इसमें हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का इतिहास है, इतिहास ये विश्व में लगभग 9000 तरह से बोली जाती है भाषा। ठीक है, हिंदी नहीं, अलग भाषाएं बोली जाती हैं, 9000 तरह की बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, भारत में हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 3500 साल पुराना है। हिंदी भाषा को बांटा गया है प्राचीन आर्यभट्ट भाषा में, मध्य आद्य आर्यभट्ट भाषा में और आधुनिक भाषा काल में। ठीक है, इनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। ठीक है, प्राचीन हिंदी को, प्राचीन हिंदी, ठीक, प्राचीन हिंदी को जो आर्यभट्ट, वो प्राचीन आर्यभट्ट भाषा काल है, वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक, और ईसा पूर्व का मतलब होता है यीशु मसीह के जन्म से पहले का। पहले ऐसा चलता है, कैलेंडर घटते हुए था, अब बढ़ते हुए हैं। आते मध्य आर्यभट्ट भाषा में, मध्य आर्यभट्ट भाषा में कहा गया है कि ये 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक बोला जाता है। ठीक है, ये प्राचीन आर्यभट्ट भाषा जो हिंदी थी वो। फिर आते हैं आधुनिक भाषा काल, जो 1000 ईस्वी से अभी तक बोली जाती है, ये आधुनिक भाषा काल है। आधुनिक भाषा काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का समय था 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी का जो समय था वो 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। आधुनिक हिंदी काल का था वो 1850 से अब तक। नोट करते हैं 1000 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक का जो समय था वो अभट्ट काल था। कौन सा काल था? अभट्ट काल। आगे बढ़ते हैं। जो विकास यात्रा है वो हिंदी भाषा की विकास यात्रा, इतिहास तो हो गया। ठीक है, हिंदी भाषा की विकास यात्रा मतलब हिंदी भाषा का विकास चलन में कब आई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे देता हूँ, हिंदी को पहले भारोपीय यानी कि भारतीय प्लस यूरोपीय लोग मिलकर क्या करते थे? मिलकर बोलते थे। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते थे? भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा। ठीक है, भारोपीय हिंदी भाषा या भारोपीय भाषा। ठीक, सबसे पहले हिंदी भाषा का चलन हुआ वो सफरुद्दीन यज़दी की पुस्तक जाफरनामा में हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा को हिंदी कहा गया सबसे पहले। सबसे पहले हिंदी जो शब्द था या हिंदी भाषा, हिंदी शब्द, ठीक, सबसे पहले हिंदी शब्द सफरुद्दीन यज़दी की किताब
जाफरनामा में हिंदी शब्द का शब्द मतलब ढूंढा गया था, ठीक है, जाफरनामा। किताब में मिला था, ठीक है। कब मिला था? 1424 ईस्वी में, ठीक। अब जैसे आपसे यही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाए कि सबसे पहले हिंदी शब्द किस पुस्तक में और कौन सी डेट में मिला था, तो आप यही कहेंगे कि सबरुद्दीन नजदी की पुस्तक जाफरनामा में 1424 में मिला था, ठीक है। अब आते हैं हिंदी भाषा की जो विकास में सर्वप्रथम जो योगदान रहा है वो किस चीज़ का या कौन से कॉलेज का रहा है, ठीक। हिंदी भाषा की विकास यात्रा में सर्वप्रथम हिंदी की विकास यात्रा में सर्वप्रथम जो योगदान रहा है, सबसे पहले योगदान किसमें रहा है? फोर्ट विलियम कॉलेज है जो कलकत्ता का, ठीक है। कौन सा? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, ठीक है। कॉलेज कलकत्ता, ठीक है, का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है, इसका हिंदी भाषा की विकास यात्रा में, कि हिंदी भाषा का योगदान रहा है। इसमें हिंदी भाषा की विकास यात्रा में, ठीक, सबसे पहले योगदान रहा है वो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का है, उसका योगदान रहा है, ठीक है। एक और टॉपिक नोट करते हैं कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, ठीक है। इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? लॉर्ड मैकाले के समय में अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था, ठीक है। राजभाषा का दर्जा मिला था, ठीक। इसको लॉर्ड मैकाले के शब्द कहा है कि हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये विकास यात्रा हो गई हिंदी भाषा की, और इंग्लिश की अब क्या फायदा है। आते हैं हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा को 18 उपभाषाओं में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 टॉपिक 18 उपभाषाओं में बांटा गया है, ठीक है। हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को 18 उपभाषाओं में बांटा गया है, ठीक। सबसे पहले आते हैं पूर्वी हिंदी, ठीक है। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। शब्द से ही जैसे आप समझते होंगे, पूर्वी हिंदी का मतलब है पूर्व के हिस्से में बोली जाने वाली, ठीक है। हाँ, पूर्व के हिस्से में। सबसे पहले इसमें आता है अवध एरिया, अवध में बोली जाती है पूर्वी हिंदी, ठीक। बघेली यानी कि बघेल लोग जो बोलते हैं, ठीक है, यानी सूची जनजाति के लोग बोलते हैं, बघेल लोग बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ एरिया में बोली जाती है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। मध्य प्रदेश में बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में हिंदी भाषा
ये जो पूर्वी हिंदी आती है ये उत्तर प्रदेश, अवध, बघेल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन एरिया में ये पूर्वी हिंदी बोली जाती है। अब आते हैं पश्चिमी हिंदी, समझ रहे हैं? पश्चिमी हिंदी नंबर सेकंड टॉपिक है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी समझ रहे हैं आप? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी जो बोली जाती है वो कुछ कौन से कौरव लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको कौरवी कहते हैं, कौरवी हिंदी। ठीक, सेकंड टॉपिक में बोली जाती है हरियाणवी, कुछ हरियाणवी, सॉरी ये कर दिया, हरियाणवी नहीं हरियाणवी हो गया है, हरियाणवी। हरियाणवी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी बोली जाती है पश्चिमी हिंदी, ठीक है, ब्रजभाषा यानी कि मथुरा में ब्रजभाषा। और कहाँ बोली जाती है? बुंदेली में बोली जाती है, बुंदेली, ये भी पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक, इसके बाद में बोली जाती है कन्नौजी। ठीक, कुछ एरिया कन्नौज में बोली जाती है। तो आते हैं पश्चिमी हिंदी जो बोली जाती है वो कौरवी हिंदी बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जावे है, बुंदेली बोली है और कन्नौजी बोली है। अब आते हैं राजस्थानी, यानी आप नाम से ही समझते होंगे कि ये कौन कौन से एरिया में बोली जाती हैं। अब आते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी, ठीक, राजस्थानी हिंदी सबसे पहले जो बोली जाती पश्चिमी राजस्थानी मेरवाड़ी, ठीक है, इसका मतलब पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है, कौन सी? मारवाड़ी, ये भी हिंदी की उपभाषा है। ठीक, दूसरे में बोली जाती है पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, ठीक, इसको कहते हैं जयपुरी, ये जयपुर के एरिया में बोली जाती है। ठीक, नंबर 3 पे आते हैं उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, ठीक, ये किस में बोली जाती है? ये मेवाड़ी में बोली जाती है। कहाँ? मेवाड़ में, मेवाड़ कुछ एरिया में बोली जाती है। इसके बाद दक्षिणी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी बोली जाती है मौलवी में, ठीक है, मौलवी में। अब आते हैं पहाड़ी हिंदी। तो आप लोग इस शब्द से समझते होंगे कि जो पहाड़ी हिंदी है ये पहाड़ वाले एरिया में बोली जाती है, ठीक है, क्या? पहाड़ी हिंदी, जैसे हिमायूं हो गया, गढ़वाली हो गया, ठीक है, पहाड़ी हिंदी, कुमायूं, गढ़वाली और नेपाली में, ठीक है, कुमायूं, गढ़वाली और नेपाल, ठीक है, या नेपाली लोग जो बोलते हैं वो पहाड़ी हिंदी की एक उपभाषा है। इसके बाद में आते हैं बिहारी। अब आप लैंग्वेज से तो समझ ही रहे होंगे, बिहारी यानी कि बिहार के लोग जो बोलते हैं हिंदी, वो बिहारी हिंदी, वो हिंदी की ही एक उपभाषा है। ठीक, इसमें सबसे पहले आती है भोजपुरी, भोजपुरी, ठीक, नंबर 2 पे आती है मैथिली, नंबर 3 पे आती है मगही, जो बिहार यूपी बिहार के बॉर्डर पे बोली जाती है, ठीक है, यानी इसके क्षेत्र में बोली जाती है, बॉर्डर क्षेत्र में भी बोली जाती है, ठीक है। हाँ, तो इसको एक बार से फिर रिवीजन करते हैं कि
हिंदी भाषा है जो उसको कितने भाषाओं में बांटा गया? 18 उपभाषाओं में बांटा गया। इसमें 18 उपभाषाओं में। इसमें सबसे पहले आती पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अवध के एरिया में बोली जाती है, बघेल के एरिया में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ के लोग बोलते हैं, मध्य प्रदेश के लोग बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं। इसके बाद आती पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौरवी हिंदी आती है, हरियाणवी आती है, ब्रजभाषा आती है, बुंदेली और कन्नौजी, 5 प्रकार की आती हैं, ठीक है। इसके बाद आती है राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी में पश्चिमी राजस्थानी जो मेवाड़ के लोग बोलते हैं, मारवाड़ी, और दूसरी आती है पूर्वी राजस्थानी जो जयपुर के लोग बोलते हैं। तीसरी आती है उत्तरी राजस्थानी जो मेवाड़ के लोग बोलते हैं। चौथी आती है दक्षिणी राजस्थानी जो मालवी के लोग बोलते हैं। इसके बाद में आती है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी कुमायूं के लोग बोलते हैं, यानी कि पहाड़ के लोग बोलने वाले। कुमायूं, गढ़वाली, नेपाली, ये सब पहाड़ पे रहते हैं, इसलिए पहाड़ी हिंदी बोलते हैं। बिहारी हिंदी में आती है भोजपुरी आती है, मैथिली आती है, मगही आती है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर बोली जाती है, वो बिहारी हिंदी होती है। संवैधानिक विकास, यानी ये तो बोलने जाने वाली थी, ये संवैधानिक यानी संविधान में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, ठीक है। राजभाषा का दर्जा मिला था इसको, हिंदी को, संविधान के, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ राजभाषा हिंदी तथा लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। देवनागरी, ठीक, देवनागरी माना गया है, माना गया है, ठीक। ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। इसके बाद में आता है सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या कहता है कि अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा से संबंधित है, ठीक। अनुच्छेद 345 से संबंधित है राज्य की राजभाषा से, ठीक है, राजभाषा से संबंधित है, संबंधित। एक और टॉपिक लेते हैं तीसरा, इसमें संविधान 344(1) में 351 में भारत में 22 भाषाओं को क्या मिली है? राजभाषा का दर्जा मिला है, ठीक है। राजभाषा का दर्जा मिला। अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 351 में भारत में राजभाषाओं को, अब हिंदी सप्ताह को एक हिंदी सप्ताह भी बोला जाता है कि हिंदी सप्ताह कब से कब तक? 7 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी सप्ताह होता है, ठीक है। ये तो बहुत बार पूछा गया है। हिंदी सप्ताह 7 सितंबर से 14 सितंबर तक। हिंदी सप्ताह, ठीक है।
अब आते हैं, फिर से एक बार इसका रिवीजन करते हैं कि हिंदी राजभाषा का जो संवैधानिक विकास है वो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था भारतीय संविधान में। फिर संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ राजभाषा को हिंदी तथा लिपि देवनागरी माना गया था। ठीक है, जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी में लिखी जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अनुच्छेद 345 में राजकीय से संबंधित है, राजकीय राजभाषाओं से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 344 आई में 351 में भारत में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। हिंदी सप्ताह 7 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये हिंदी का टॉपिक अच्छा लगा होगा, और इसको अगर पढ़िएगा तो पढ़ लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कर दो ना यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। ठीक है, बाय।